प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय, साई बलेंद्र भैया लीलम दीदी की जय, हर हर महादेव की जय, धरती मैया की जय। देखिए गुरु बहना, शिव गुरु का चर्चा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, सुनिए तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा ज्ञान बहुत तो बेकार होता है। शिव गुरु का पूरा कथा सुनिए, बहुत अच्छा कथा है। देखिए एक शिष्या बहनी थी और शिव गुरु के बहुत बड़ा भक्त थे बहन, शिव गुरु को बहुत बड़ा भक्त थे और शिव गुरु के भक्त थे और उनका एक लड़का था और बड़ा हो गया तो लड़का को शादी ब्याह कर दिया। शादी ब्याह जब कर दिया तो बेचारी अच्छा बहुत ठीक ठाक थी, रहने लगी। रहते तो अगल बगल का जानते ही हैं से लोग कितना चढ़ाता बढ़ाता है। जब मैंने अरे तेरी सास रोज़ मैंने चर्चा में जाती है, से रोज़ पैसा खर्चा करती है, 5 रुपया करके खर्चा करती है, से चर्चा में नहीं जाएगी तो 5 रुपया तो बचबे करेगा ना। से तुम पैसा वैसा देना बंद कर दो, सास को बोलो चर्चा में भजन में ना जाए। तो अपना पति को बोलें जे सुनिए जी, से मम्मी को पैसा वैसा मत दीजिए, से चर्चा में जाती है तो रोज़ 5 रुपया लेके जाती, रोज़ सब चर्चा में जाती है। सावन का महीना था तो रोज़ जाती थी। तो बोला जी मेरी माँ तो एक ही को माँ है और माँ का तो कोई औलाद भी नहीं है, हम नहीं देंगे तो कौन देगा, से जाने दो चर्चा में जाती है। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे करते करते एक दिन तो बात तो मानना ही था। तो एक दिन के बाद हुआ जो बेचारा अपना उनका आदमी पैसा वैसा देना अपना माँ को बंद कर दिया। अब अपना बहू का भी बहू तो देवे नहीं करेगी। वैसे करते बेचारी का मैंने चर्चा में जाना उम्र हो गया, जाने नहीं लगी। एकदम खाना पीना बेचारी का सूखा रूखा रोटी देती थी और उनको देखभाल नहीं करती थी। ऐसे करते करते क्या हुआ, एक दिन का बात हुआ, उनका माँ आई थी, बहू को जो माँ आई तो बोली जी मेरी माँ रोज आएगी। से माँ के लिए बहुत अच्छा खाना बनाई, बना के अपना माँ को दी जब तो उनका सास जो थी, माँ जो थी, उनका माँ ना बहुत अच्छी थी। माँ जब अच्छी थी तो बोला वो अपना समधन को जे समधन से एक खाना 56 प्रकार का जो भोजन है वो आप खा लीजिए। माँ को दिया 56 प्रकार का भोजन और सास को दिया वही सूखा रूखा रोटी, एक ही जगह बैठा को सास का भी दिया और माँ का भी दिया। तो उनका माँ बोली, बहू को माँ जो थी वो बोला समधन को जे समधन से आप मेरा खाना खा लीजिए और वो जो आप जो खा रहे हैं वो खाना हमको दे दीजिए। बोला नहीं हम नहीं खाएंगे, ऐसे आपका बेटी हमको डांटेगी मारेगी, आप चल जाइएगा तो मारेगी पीटेगी। बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, से आप दीजिए ना हम वो खाना खा लेंगे। बेचारी आप क्या करें, कुटुम्ब है तो मैंने देना ही पड़ेगा। दे दिया या उनका खाना वो खा लिया। जब शाम हुआ तब क्या हुआ, जब बोली जी मेरा माँ नया कपड़ा है, कभी फिर थोड़ी आएगी, पहली बार आई, नया साड़ी निकाल कर दी, ऐसा माँ को पहना दिया। आ सास जैसे फटल फुटल जो पहन ले थी। और उसके बाद रात जब हुआ ना तो माँ के लिए अपना तोशक तकिया बढ़िया से लगा दिया या सास के बेचारी का टूटल फुटल खटिया दिया। बेचारी रोज वही पर सोती थी, एक ही रूम में दिया माँ को भी सास को भी। तो उनका माँ बोला ठीक है। तो फिर बिछान उछान लगा दिया, उसके बाद दूध लेके आया। तब एगो में मैंने दूध में जहर था और एगो दूध में मैंने अच्छा दूध था। तो काके दूध लाया आ जहर वाला सास को दे दिया और जो बढ़िया दूध था अपना माँ को दे दी। और उसके बाद बोला जे पी लो। तो बोला तुम जाओ ना हम पी लेंगे। बेटी को बोली तुम जाओ अपना काम करो हम पी लेंगे। तो बेचारी चली गई और समधन को बोली जे समधन से ये दूध जो है ना आप पी लीजिए, आपका जो आधा गिलास दूध है वो हमको दे दीजिए। बोला नहीं हम कैसे पी सकते हैं, आपका दूध 1 गिलास दिया, हमको आधा गिलास बहू दी, से हम यही पियेंगे। तब क्या किया, उनका दूध में तो सास को बोला दूध में जहर था। तो बेचारी क्या किया, वो तो नहीं जानती थी ना, पर उनका बेटा जानते हैं जो मेरा माँ के दूध में जहर है। तो बेचारा नहीं कुछ बोलता था, पत्नी की बात कर रहते थे। तो क्या हुआ, उनका माँ ज़बरदस्ती करके और दूध पी ली, जहर वाला दूध उनका माँ पी, सास बढ़िया दूध पी और उनका माँ जहर वाला दूध पी लिया।
और साड़ी जब दिया तो फटल का साड़ी उनका बोला जो ये समधन आप नया साड़ी पहन लीजिए, आप जो फटल पहने हैं वो हमको दे दीजिए, हम पहन लेंगे। आ समधन बोली बहू का माँ जे हम टूटल खटिया पर सो जाएंगे, आप मने तोशक तकिया पर सो जाइए, से मैं तोशक तकिया पर नींद नहीं आते हैं। तो बोला ठीक है। और बेचारी जब जहर वाला दूध जब उनका माँ पी तब मने मर गया तो उनका आदमी देख लिया कि मेरा माँ जिंदा है। लड़का की माँ सोचे देखा बोला मेरा माँ जिंदा है, मेरा सास मर गई। सास जब मर गई तब क्या करेंगे। ठीक है, रात जब हुआ 12-1 जब बजा तो बोली कि जो उनका मने बहू जे जी से माँ तो मरी गई से सास चलिए इसको गंगा जी में फेंक आते हैं। बोला ठीक है चलो फेंक आते हैं। अंधेरा घर था, बेचारी मुंह देखी नहीं माँ है कि सास है। वो तो जानती है मेरा सास टूटल फुटल खटिया पर सोती है। तो मतलब उठा लिया, बोरा में बांध के ले गया। लेके जब चल गया तब देखिए गुरुनाथ जब गंगा जी में फेंक दिया तब उधर से निकला। तो बोल रहा है जी एगो भजन गाते हैं। बोला देखिए गुरुबेना भजन गाती है। बोल रहा हाय हो दादा पियबा का मैया दहल जाता, हाय हो दादा पियबा का मैया दहल जात। बोल रही बेचारी जे ठीक है ये जी आप भी गाइए भजन, हम गाते हैं अकेले गाएंगे आप भी गाए। बोला हाय हो दादा घर बाजैबू ता बुझाई तो, हाय हो दादा घर बाजैबू ता बुझाई। तो बेचारी बोल रही है जी कैसे गाना गा रहे हैं आप, जैसे हम गाते हैं वैसे गए, हम लोग हमको जैसे आता है हम गाते हैं वैसे, जैसे तुमको आता है तुम गाओ। हाँ तो बोला ठीक है। वैसे करते करते गई या थोड़ा दूर गए तो बोला कि जी बिना ढोल के बजा के कैसे गाना गाएंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। से एगो ढोल देखिए ना किसी के घर में मिलेगा। तो बेचारा गया तो रात को कौन देगा ढोल उनको। टीना मिला तेल का मने होता है ना वो टीना, वही टीना वाला बोला ये अच्छा ही है ढोल के तरह तो टीना भी बजता है, ऐसे यही बजा लेंगे। वैसे फिर गाने लगे जे हाय हो दादा पियबा का मैया दहल जाता, हाय हो दादा पियबा का मैया दहल जात। का पति भी गाने बोल रहा है तो पति भी वैसे ही गा रहा हाय हो दादा घर बाजैबी ता बुझाई तो, हाय हो दादा घर बाजैबी ता बुझाई। उनका बेचारी का सास का जो घर में तू तो जिंदा थी, घर झाड़ू बहारू मार उड़ के साफ़ सुथरा करके गेट पर बैठल है, खाना वाना बना ली, बना के बैठल है। उधर से जब आई ना देख रही है बाबा आए वो दादा का किए से अपनी माँ के ही हम गंगा जी में फेंके। दौड़ल अपना नहरा गई। नहरा जब गई अपना भाई भौजा बोल रही है जब देखो से आपका जीजाजी ना से हम मेरी माँ को मार के फेंक दिया। तो उनका भाई भौजा का क्या एगो डंडा लिया और डंडा लेके मारते मारते उनका ससुर अरे तू कुलछनी है, तू अपनी माँ के मार के फेंक आई और फेंक के उसके बाद तू बोलने आई जब दूसर का लड़का मेरी माँ को मार के फेंक दिया बेचारी को। हाँ तो का किया उनको मार के मारते फिर उनका नहरा भेजा। जब ससुराल फिर भेजा दिया आई, अब क्या करे बेचारी कहाँ जाए, वो तो गलती कर दिया। तो लास्ट में कहा कि अपना सास के गोर पकड़ के बोला जे माँ जी हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, आपके मारने के चक्कर में हम अपने माँ के मार के फेंक दिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमको माफ़ कर दीजिए, आपसे ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, से हमको माफ़ कर दीजिए। अब सास बेचारी दयालु शिव गुरु का भक्त थी तो क्या करेगी, तो बेचारी माफ़ कर दी। उस दिन से बढ़िया से रहने लगी। देखिए गुरु बहना किसी को बुरा भला नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गलत कभी नहीं करना चाहिए, वो दुश्मन क्यों ना हो। वो तो बेचारी सास थी, सास के साथ कभी दुर्भाव नहीं करना चाहिए, उनको अच्छा से रखना चाहिए, अच्छा से खिलाना पिलाना चाहिए, अच्छे जैसे अपना माँ बाप को मानना चाहिए वैसे वो दूसरा वो भी तो किसी का माँ है, उनको भी मानना चाहिए। मेरे हर हर महादेव की जय।